यूपी के संबल से। ये देखिए, बीबीसी ने भी अब इसको कवर कर दिया है, क्योंकि एक पत्रकार को यूपी के एक मंत्री से सवाल पूछना, सिंपल शब्दों में सवाल पूछना इतना भारी पड़ गया कि उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में मंत्री से पूछा विकास पर सवाल, पत्रकार बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर गिरफ्तार। अब ये जरा आप सिर्फ सवाल सुनिएगा इनका। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गाँव यानी मेरा अपना गाँव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गाँव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गाँव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम, एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी। और अब जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। अब ये आप ये सोचिए कि ये इस पत्रकार का नाम है संजय राणा। इतनी मोटी चेन के साथ जो इसको पकड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, सिर्फ सजा क्या है, दोष क्या है इसका कि इसने मंत्री जी से सवाल कर लिया। जिला संबल के ग्राउंड रिपोर्टर संजय राणा ने विकास पर राज्य मंत्री गुलाबो देवी से सवाल पूछे थे, और नतीजा ये रहा कि पत्रकार पुलिस कस्टडी में है। बीजेपी नेता ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली देने, मारपीट करने की एफआईआर कराई। ये खबर 13 मार्च की है, और उसके बाद सचिन गुप्ता ही ये खबर बताते हैं कि हथकड़ी और मोटी रस्सी में जकड़ा ये शख्स संबल जिले का ग्राउंड रिपोर्टर संजय राणा है। यूपी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी से विकास पर सवाल पूछने की सजा मिली है। शुक्र रहा कि जिंदा न्यायपालिका ने जमानत दे दी। तो न्यायपालिका भी जीवित है, जिंदा है, इस वजह से जमानत मिल गई। तो शुक्र है ये संजय राणा था। ये कोई आफ्ताब असलम होता तो अभी इसको सिद्दीक कप्पन बना दिया गया होता। इसमें इस शख्स ने, इस पत्रकार ने सिंपल सवाल पूछा था। अब देखिएगा कि लोकतंत्र की बात जो हो रही है ये तो आए दिन आपको दिख रही है। मैंने कोई बहुत बड़ी घटना कहीं और की बताई भी नहीं है, क्योंकि वो तो आए दिन दिख रही है। मैं इसलिए अभी इस हाल फिलहाल में जो अभी हुई है घटना वही आपको बता देती हूँ। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, ये बोला उसने। ना ही यहाँ पर सरकारी शौचालय है। आपने कहा था कि मंदिर से लेकर इस रोड को पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता कच्चा है। बाइक से क्या, पैदल चलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। आपने देवी माँ के मंदिर की बाउंड्री का वादा भी किया था। आपने अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं की। आपके दफ्तर पर गांव के लोग गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। हैट्स ऑफ टू दिस रिपोर्टर। देश की बड़ी बड़ी मीडिया, ये गोदी एंकर जिनके अंदर जिगरा ही नहीं है इस सवाल पूछने का, इतने लंबे ये सवाल देश की सरकार से, सत्ता नशीनों से पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। वो हिम्मत इस रिपोर्टर ने, लोकल रिपोर्टर ने कर दिखाई, और वहां के लोग कहते हैं कि नहीं, वहां की सरकार कह रही है कि नहीं भैया ये तो रिपोर्टर ही नहीं मानते हम इसको। बताऊंगी अभी आगे की क्या क्या चीजें सामने निकल के। अब आप बताइए, सिंपल सवाल थे कि नहीं थे? आपने वादा किया, आपने काम नहीं किया।
क्या क्या काम नहीं किया उसका जिक्र उसने कर दिया आज की डेट में। लेकिन ये सवाल, ये पत्रकारिता दिखती नहीं है ना, हो ही नहीं पाती है। डरे सहमे सब लोग घूम रहे हैं या फिर बिल्कुल चापलूस बन के बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ये पत्रकारिता लगी नहीं रही इनको। पत्रकार अपनी बात रख ही रहा था कि पीछे से मंत्री के साथ मौजूद किसी महिला की आवाज आती है और वो बोलती है आप समस्या रख रहे हो या अपना प्रचार कर रहे हो। इस पर पत्रकार कहता है जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप दावा करते हो कि काम किया है लेकिन एक गांव में कोई काम ही नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे। जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या उसके बाद कहा गया, बस इतना ही वीडियो है 2 मिनट 20 सेकंड का। उसके बाद इस तरह से गिरफ्तारी करवाई गई, FIR ऐसे दर्ज कराई गई कहकर कि इसने मारपीट की है कुछ लोगों के साथ। मंत्री की तरफ से नहीं बल्कि उनके साथ ही कोई आदमी ने ऐसे कह दे कि जी मारपीट की, इसने हमें गाली गलौज की, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसके साथ कोई शराब पीकर लोग आए हुए थे। सारी ऐसी ऐसी चीजें लगा दी जिससे कि कुछ धाराएं लग जाए और इसको उसी वक्त सबक सिखाने की कोशिश की जाए। पत्रकारों को सबक सिखाने की कोशिश हो रही है। और इस पत्रकार ने उसी वक्त, क्योंकि इनको ये लगा कि वहां पर जितने लोग मौजूद हैं उनका समर्थन मिल जाएगा, तो वो जो महिला जो पीछे से सवाल कर रही थी वो वहां पर पूछने लगते हैं कि हाँ जी बताइए क्या कोई काम नहीं हुआ क्या। तो फिर पत्रकार भी बोलता है कि हाँ भैया बताइए कि क्या कोई काम नहीं हुआ, तो लोग भी बोलते हैं हाँ जी कोई काम नहीं हुआ। और मंच पर बैठी मंत्री किस लहजे में बात करती है, तू तड़ाक करके बात करती है। हाँ तेरी निगाहें मैं बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहां खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान रही थी। जो बातें तूने कही हैं ये सारी बातें ठीक है, अभी समय नहीं निकला है। गांव कुंदनपुर तू भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा, बुद्धनगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं। मैंने जो भी वादे किए हैं मैं उन्हें पूरा करूंगी, जो काम तुमने बताए हैं सभी काम होंगे, ये बोला। लेकिन उसके बाद की घटना मैंने आपको बता दी। इस कार्यक्रम के बाद संभल के चंदौसी थाने की पुलिस ने संजय राणा नाम के स्थानीय पत्रकार को एक बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बीबीसी से संजय राणा की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए चंदौसी के सर्कल अधिकारी दीपक कुमार ने बताया, एक युवक के खिलाफ मारपीट की शिकायत मिली थी जिस पर FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस संजय राणा को पत्रकार नहीं मान रही है। पुलिस के मुताबिक संजय राणा जिले के सूचना विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है, इसलिए वो पत्रकार नहीं है। जिनको आप बनाएंगे, जिनको आप मान्यता देंगे, जिनको आप अपने साथ रजिस्टर कराएंगे, वही पत्रकार हो सकते हैं। सवाल पूछने का और किसी को अधिकार नहीं हो सकता है। शुभम राघव नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर ही संजय राणा के खिलाफ IPC की धारा 323, 504 और 506 के तहत FIR दर्ज की गई। ये बात समझ रहे हैं? अपने साथ के कोई लोग बीजेपी कार्यकर्ता नहीं किए FIR दर्ज। मंत्री की तरफ से कुछ नहीं हुआ, मंत्री जी ने तो हाथ खड़े कर दीजिए मुझे कुछ नहीं पता है। उनके साथ का कोई आदमी उसके ऊपर आरोप लगा देता है कि जिसने मेरे साथ मार पिटाई की, बाद में इसने मेरे साथ ये किया वो किया, मैं जाके, और फिर सुनेगा किसकी, पुलिस वाला किसकी सुनेगा, बीजेपी कार्यकर्ता की सुनेगा। पत्रकार की तो कोई सुन नहीं रहा है। तो हुआ ये। अब आप ये देखिए कि बीबीसी ने जाकर उस गांव में जाकर, क्योंकि गांव वालों के लिए आवाज उठा रहा था पत्रकार, लोगों से जाके पूछा कि वहां पर क्या हुआ था। जितने लोगों से पूछा सब कह रहे हैं वहां पर कोई मार पिटाई हुई नहीं, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि यहाँ पर आप सड़क का हाल देख लीजिए, इस सड़क पर कैसे पानी भरा हुआ है, पूरी खराब सड़क है, हमको अपने कपड़े ऊपर करके जाना पड़ता है। लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कोई मार पिटाई हुई नहीं। हमारे तो इसके गांव के रेजिडेंट ने सिर्फ यही पूछा कि एक सवाल पूछा उन्होंने कि भैया जो आपने काम कहा था वो हुआ नहीं, तो क्या आप इसके ऊपर बोलना चाहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात हुई थी। तो सब ये बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन उनकी कौन सुन रहा है। पुलिस वालों को क्या मतलब है सिर्फ सबक सिखाना। अगर आपका एक मोटिव हो जाएगा तो देश का लोकतंत्र क्यों नहीं कहा जाएगा कि खतरे में है। और उसके बारे में देश में ही जब इतनी खबरें आ रही हैं उसके बारे में बाहर जाके कह दिया जाए तो इतनी दिक्कत, इतनी आफत क्यों हो रही है। यही तो आपको पता चलना चाहिए कि आप जिसका दम्भ भरते हैं बाहर जाकर, उसकी सच्चाई अगर कुछ और है और कुछ और में तब्दील होती जा रही है तो देश का नाम बर्बाद होगा और खराब होगा सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से। और देश का नाम खराब ना हो इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार को लेनी पड़ेगी, जिसको हमने चुनकर यहाँ पर रखा है। ये नहीं कि आप पकड़ के बस लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। कोई आपसे सवाल पूछता है, कोई पॉलिटिशियन आपसे सवाल पूछता है, उसके ऊपर ED, IT, CBI की रेड कर देंगे। जो लोग आपसे सवाल करते हैं उन लोगों को आप एंटी नेशनल बोलना, टुकड़े टुकड़े बोलना, उनको आप पता नहीं क्या क्या नामों से आप बुलाना शुरू कर देंगे। उनकी किसी बात को आप गंभीरता से लेना नहीं चाहते, उनकी बातों पर अमल नहीं करना चाहते, उनके सवालों पर आप जवाब नहीं देना चाहते। ये कब तक चलता रहेगा? क्या इससे हमारे देश की तरक्की और विकास होगा? कभी नहीं।